So moving on towards a very important topic of family cat, which is Doppler's effect. So Doppler's effect में क्या होता है कि जब relative motion होता है between the source and observer या listener in case of sound, तो इन दोनों के दरमियान जो relative motion है उसकी वजह से frequency में apparent change आता है, यानी हमें लगता है कि frequency कम या फिर ज़्यादा हुई है, इसे हम Doppler's effect कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ सोर्स और दोनों साइड्स पे एक एक ऑब्जर्वर आप इमेजिन कर लें। अगर सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और अगर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। सो इसके डिफरेंट केसेस होते हैं, हम हर केस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं इन दी फर्दर स्लाइड्स। फर्स्ट केस होता है कि अगर सोर्स है इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर और जो सोर्स की जो वेलोसिटी है इट इज यू एस। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है इट अपेरेंटली इंक्रीजेस, यानी जो लिसनर है उसको हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देगी अगर सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे v जो है इट इज द स्पीड ऑफ साउंड, u s इज द स्पीड ऑफ सोर्स, f इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और f प्राइम या f बार इट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v माइनस यू एस मतलब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो एज अ होल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, यानी आवाज जो लिसनर को आएगी इट विल बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, पतली आवाज सुनाई देगी। केस टू इससे ऑपोजिट है, उसके अंदर सोर्स जो है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर, यानी लिसनर अभी भी रेस्ट पे है लेकिन सोर्स अब उससे अवे मूव कर रहा है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग और फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है इट विल डिक्रीज, यानी जो लिसनर को आवाज आएगी इट विल बी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी पतली की जगह अब मोटी आवाज आएगी। देन थर्ड केस, इस केस में जो लिसनर है अब वो मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी हो गया। अब 3 और 4 के अंदर जो लिसनर है दैट इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी। केस 3 की स्पेसिफिकली बात करें तो लिसनर जो है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, यानी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स लिसनर, सिर्फ फॉर्मूला में फर्क आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इसमें भी उतनी बढ़ेगी। वहां पे v ओवर v माइनस यू एस था, यहाँ पे v प्लस यू नॉट ओवर v है। यहाँ पे यू नॉट या फिर यू ओ है, इट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ लिसनर, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब आपने याद कैसे करना है कि फर्स्ट केस में जब सोर्स मूव किया था टुवर्ड्स लिसनर तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी और जब लिसनर मूव किया टुवर्ड्स सोर्स तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, यानी जब रिलेटिव डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे हम जो चेंज है इट इज इन दी न्यूमरेटर, सो हमने प्लस का साइन इस्तेमाल किया, जबकि फर्स्ट केस के अंदर हमने डिनोमिनेटर में चेंज लाना था तो हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया था टू इंक्रीज दी फ्रीक्वेंसी। अब फोर्थ केस के अंदर जो लिसनर है इट इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है दोनों के अंदर, तो जो फ्रीक्वेंसी है इट विल डिक्रीज और सिमिलर पिछले फॉर्मूला की तरह हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन साइन विल बी नेगेटिव। जब नेगेटिव साइन के साथ जब न्यूमरेटर कम हो रहा है तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, जो लिसनर है उसे जो आवाज आएगी इट विल बी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ केस के अंदर अब दोनों मूव कर रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स दोनों केसेस के अंदर। फिफ्थ में लिसनर और सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, अब डिस्टेंस अगेन कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है इट विल डेफिनेटली इंक्रीज, यानी पतली आवाज आएगी। अब दोनों फॉर्मूलाज को हमने कंबाइन कर दिए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है तो न्यूमरेटर हम इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्रैक्शन है इट विल इंक्रीज, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। फिर सिक्स्थ केस के अंदर दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है बिटवीन देम इट इज इंक्रीजिंग, सो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। सो उसी फॉर्मूला को हमने कंबाइन कर दिए केस नंबर 2 और 4 को, तो v माइनस यू जीरो यू ओ एंड v प्लस यू एस, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है न्यूमरेटर कम हो रहा है तो एज अ होल जो फ्रैक्शन है ऑफ फ्रीक्वेंसी इट विल डिक्रीज, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, लिसनर को जो आवाज आएगी इट विल बी ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। देन एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज होता है रडार के अंदर, यानी रडार के अंदर हमने डिटेक्ट करना होता है कि प्लेन जो है
अगर फॉर एग्जांपल एनिमी का प्लेन है, ये टुवर्ड्स द बेस आ रहा है या अवे फ्रॉम बेस या अवे फ्रॉम रडार जा रहा है, उसके लिए हम डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि जो प्लेन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। शिप्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है ऑन द सेम प्रिंसिपल, देखने के लिए कि कोई और शिप या कोई बड़ा जानवर या कोई ऑब्जेक्ट है इन दी सी, ये टुवर्ड्स मूव कर रहा है या अवे। टुवर्ड्स मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अवे मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सोनार जो है इट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहाँ पे हम रेडियो वेव इस्तेमाल करते हैं और सोनार के अंदर हम पर्टिकुलरली साउंड वेव इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सोनार टेक्नोलॉजी है इट इज डेफिनेटली यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट एट द सी। तो अगर जो जिसकी कि हमें डेप्थ मेजर करनी है, अगर वह दूर है यानी डिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा एकदम तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज यूज्ड इन सोनार। नेक्स्ट बैट्स जो हैं, अब बैट्स की जो विजन होती है इट इज़ वेरी वेरी पुअर, यानी उनको नज़र नहीं आता। सो दे यूज देयर साउंड टू सी थिंग्स। यानी अगर वो एक साउंड एमिट कर रही है और साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है साउंड की, इसका मतलब है कि कोई चीज़ है जिससे बैट करीब पहुंच रही है। सो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, और इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो मतलब कोई चीज़ करीब आ रही है, और फ्रीक्वेंसी कम होगी इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द बैट। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी स्टार्स जो हैं वो अर्थ के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं या फिर अर्थ से अवे मूव कर रहे हैं। अगर स्टार्स अवे मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी एंड दी लाइट विल शिफ्ट टुवर्ड्स रेड, इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। जबकि अगर स्टार टुवर्ड्स मूव कर रहा है यानी करीब आ रहा है तो उस केस में ब्लू शिफ्ट होगी यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देन हीमोमेट्री यानी ब्लड फ्लो को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए भी सिमिलर जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल हो सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट। इन द नेक्स्ट स्लाइड हम लास्ट टॉपिक यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे एंड विल एंड दिस चैप्टर। थैंक यू।